गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज का इस क्लास में हम लोग देखने वाले झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा जो 4/8/2019 में आया हुआ क्वेश्चन है उसका। उससे पहले आपको ये पीडीएफ दिखा दे रहे हैं जिसमें से झारखंड उत्पाद सिपाही में जो क्वेश्चन आया था पेपर 2 में, जो कोई भी हिंदी रखे हैं पेपर 2 में रीजनल पेपर में, तो उनके लिए 4/8/2019 का ये पीवाईक्यू क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करने वाले थे, जो आपके एग्जाम को टारगेट करके बनाया है। यही क्वेश्चन का पैटर्न है। इसके बाद ये पीवाई क्वेश्चन लगाने के बाद फिर हम पर डे आपको एक एक टॉपिक करके पर डे लाइव आएंगे और लाइव में आगे आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जिसमें से टॉपिक वाइज को कवर करवा के आपको एग्जाम को पूरा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, चलिए। तो इसी को हम फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ये वाला फॉर्मेट लिए ताकि इसको आपको आसानी से अच्छे से दिख पाए और इसी को अच्छे से बना पाइएगा। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, तो देखते हैं हिंदी का। एमसीक्यू क्वेश्चन जो सोल्यूशन आपका जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसका सारा क्वेश्चन आए हैं। इससे पहले हम लोग उत्पाद सिपाही का भी करवा लिए हैं। तो जो उत्पाद सिपाही का यदि खोट्टा का करते हैं, खोट्टा का जो रीजनल पेपर रखे हैं, खोट्टा वाला भी कंप्लीट करवा दिए हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा जो नहीं देखे हैं। और ये हम लोग करेंगे आज हिंदी वाला। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न इसमें देखते हैं और आगे बढ़ते हैं इसमें। 1 मिनट, चलिए। तो हम इसको फुल स्क्रीन में करते हैं। तो ये वाला पीडीएफ हो गया, इसी को कन्वर्ट करके हम लोग ये वाला में लाए हैं। तो चलिए इसी को फुल स्क्रीन करके स्टार्ट करते हैं। तो जो कोई भी लाइव जुड़े हैं जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। कौन सा वाक्य सही है आपको बताना है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, भाषा समाज द्वारा अर्जित संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील होती है, यह सभी सही है। हम डायरेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे और निकलते चलेंगे। जल्दी जल्दी फास्ट करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अब बनाने की कोशिश करें। तो सही आंसर होगा भाषा परिवर्तनशील होती है। तो क्या हो जाएगा, भाषा आपका परिवर्तनशील होती है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है इनमें से कौन सा स्वर्ण वर्ण है। तो स्वर्ण वर्ण बताना है, प या ओ इनमें से कौन है। तो स्वर्ण वर्ण बताइए कौन सा हो जाएगा। तो स्वर्ण वर्ण होता है सी। स्वर्ण वर्ण में जैसे क्या था, आ हो जाता, आ ओ आ, हर्षई दुर्गाई हर्षाऊ दुर्गाऊ। तो ये जो होता है ये आपका स्वर्ण वर्ण होता है जिसमें से 12 होता है। ठीक है, और ये जो होता है इस तरह का आपको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भाषा की लघुत्तम होता है। तो भाषा की सबसे छोटी हो गई, वाक्य होता है, शब्द होता है, वर्ण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। तो भाषा की छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। देखिए कितना आसान आसान हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम क्या कह सकते हैं। अपर्याप्त कहते हैं, अभूतपूर्व कहते हैं, आश्रित कहते हैं या प्रोभाषित कहते हैं। तो जो पहले कभी नहीं हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको अभूतपूर्व कहते हैं। देखिए हम लोग कमेंट नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हम आंसर की ओर बढ़ते जाएंगे। आप लोग वीडियो को देखते जाइए और बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो पॉज करके, यदि फास्ट हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके धीरे से बनाइए। ठीक है, चलिए। पानी का अर्थ जल होता है। तो पानी, तो देखिए ये वाला पानी का मतलब होता है जल। तो ये वाला पानी का मतलब क्या होगा, ये पूछा गया है। कंधा पुस्तक लक्ष्मी या हाथ। तो क्या होता है वो वाला पानी का मतलब। तो ये वाला पानी का मतलब होता है हाथ। तो क्या करेंगे, हाथ सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या कहते हैं। सर्वज्ञ अनंत आदरणीय या प्रशंसा। तो जो सब कुछ जानता है उसको हम लोग क्या करेंगे। जब वो सब कुछ जानता हो तो उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। तो जो सब कुछ जानने वाला को हम सर्वज्ञ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें पूछा है करण कारक का चिन्ह होगा। तो करण कारक का चिन्ह क्या होगा ये पूछा गया है। ने री के लिए को। तो करण कारक का चिन्ह क्या होगा बताइए। देखिए एक होता है कर्ता, कर्ता ने। तो यहाँ वाला तो ने होगा एक कर्ता के लिए। कर्ता ने फिर होता है कर्म। तो कर्म के लिए क्या लगेगा, को। कर्ता ने कर्म को कारण। तो कारण से क्या लगेगा, कारण से। तो देखिए यहाँ वाला से ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे इसको कर दीजिए से। तो से होगा आंसर सही इसका होगा। तो कर्ता ने से मतलब कि जुड़ाव के लिए। कर्ता ने कर्म को कारण से अपादान, अपादान अपादान। कर्ता ने कर्म को कारण से अपादान का के लिए। तो का हो जाएगा, के हो जाएगा लिए। तो का के लिए अपादान के लिए आ जाता है। इस तरह करके ये वाला विभक्ति आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए पूछा गया क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। तो जातिवाचक संज्ञा अपमान, रांची, दया या सर। तो जाति का भी जिक्र करता है, जो जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी। तो सही आंसर होगा 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी शहर। तो ये जाति पूरी शहर को डिनोट करता है तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें से मध्यम पुरुष कौन सा होता है। देखिए एक प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष। तो मैं आप वह वो लोग। तो बताइए मध्यम पुरुष। तो आप, तो आप जैसे कि मैं हम आए और हम जो होते हैं, हम लोग जो होते हैं, ये वाला तुम लोग जो होता है, ये वाला मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। तो आप जो होता है, आप तुम लोग, ये सब जो होता है मध्यम पुरुष का। ये वाला जो आता है ये तृतीय पुरुष जो अंतिम पुरुष को माना जाता है, और ये वाला प्रथम पुरुष के अंतर्गत में आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इनमें से क्रिया कौन सा है, मधुरता, सुंदरता, टहलना या। तो क्रिया कौन है, तो क्रिया बताना कौन सा क्रिया हो जाएगा। तो क्रिया, क्रिया मतलब टहलना। तो अब क्या कहते हैं, टहलना का काम करता है क्रिया। बाकी ये सब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11
इनमें से विशेषण, तो जो संज्ञा की विशेषता बताता है उस विशेषण, तो धर्म, सूखा, कागज, बात है, तो विशेषण कौन सा हो जाएगा? तो विशेषण मतलब सूखा, तो क्या का विशेषता बता? सूखा का विशेषता बताता है, ये विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन सा? तो परिमाणवाचक विशेषण काम, किलोग्राम, सारा या सभी, तो परिमाणवाचक विशेषण जिसको परिमाण निकाला जा सकते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? परिमाण तो हम लोग कम, किलोग्राम, सारा, तो ये सारा को क्या कहते हैं हम? परिमाणवाचक में माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा वाक्य सही है? कारक मतलब कारक की आठ विभक्ति होती है, विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है, विशेषण सर्वनाम की विशेषता बताता है, या सभी, बताइए। देखिए, कारक के आठ विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करने से समाधान के का कह के अधिकरण हो, अरे तो ये वाला आठ विभक्ति होती है, ये तो सही है। विशेषण संज्ञा की विशेषता जो बताता है तो उसको विशेषण कहते हैं, और जो संज्ञा की विशेषता बताने के बाद विशेषण की जो मतलब कि विशेषण या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है तो उसको विशेषण या सर्वनाम की विशेषता कहता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ज्ञान सागर कौन समास है? तो ज्ञान सागर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास, बताइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन में तत्पुरुष समास, तो ज्ञान सागर तत्पुरुष है। देखिए बहुब्रीहि जो हाई जो, तो इसमें हाई जो मतलब हाई जो तो कर्म में लगता है, कर्मधारय में, तो कर्मधार्य, कर्मधारण कर रहेगा, तो इसमें हाई जो का जिक्र होता है, हाई जो का जिक्र होता है। या बहुब्रीहि मतलब एक से ज्यादा शब्द, जो एक से ज्यादा शब्दों का जिक्र करता है, जैसे तीन मतलब तीन राहों का समूह तो तीन राहा, तीन राहों का समूह तिराहा जो होता है ना, तो चार भुजाओं वाला तो चतुर्भुज, जब भगवान विष्णु का होता है, तीन ब्रह्मा का जो सिर होता है वो वाला। द्वंद्व, द्वंद्व मतलब होता है झगड़ा, जैसे रात दिन, रात दिन, सुबह शाम, तो बीच में क्या था? हाइफन, तो सुबह शाम, तो ये वाला था बीच में हाइफन, तो इसको हम झगड़ा से याद कर सकते हैं। दुगु सगम जिसे संख्या बोल, जैसे 2 4 5 6 ये संख्या का डिनोट करता है। क्वेश्चन 15, सदाचार का सही संधि विच्छेद, तो सदाचार का सही संधि विच्छेद सदा प्लस चार, सत प्लस आचार, सदा प्लस चार, सत प्लस आचार, बताइए संधि विच्छेद में क्या होगा? तो सदाचार का सही होता है सत प्लस आचार, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सत प्लस आचार। क्वेश्चन नंबर 16, आंख दिखाना, तो आंख दिखाना का मुहावरा बताइए। इशारा करना, नींद आना, गुस्सा दिखाना, सचेत होना, तो आंख दिखा रहे, तो आंख दिखाइएगा तो क्या कीजिएगा बताइए। तो आंख दिखाइएगा तो मतलब आप गुस्सा हो रहे हैं उनको, तो उस पर आंख दिखा रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। नेक्स्ट है दिल्ली दूर है का अर्थ मतलब बताइए। कठिनाई अभी बाकी है, बुरे दिन आना है, दुखी होना है या असंभव, तो दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है मतलब क्या होता है? तो दिल्ली दूर है मतलब कठिनाई अभी बाकी है, तो दिल्ली अभी दूर है मतलब कठिनाई अभी बाकी है। क्वेश्चन नंबर 18, कान खड़े होना मतलब क्या होता है? ध्यान ना देना, अनसुना करना, नाराज होना या सावधान होना, तो कान खड़े होना बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो क्या हो जाएगा? सावधान हो जाना, कान खड़े होना मतलब आप सावधान हो जाना। क्वेश्चन नंबर 19, जमीन आसमान एक कर देना, देखिए जमीन आसमान एक कर, देखिए मुहावरा से कितना आसान आसान है, उड़ाना, बहुत प्रयत्न करना, इतराना या पंख करना, तो जमीन आसमान एक करने का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत प्रयास करना, अत्यधिक प्रयास करना, जिसको हम बोलते हैं जमीन आसमान एक कर देना। हो समय 20, मैदान मारना मतलब क्या होता है? तो मैदान मारना जीतना, मारना, दौड़ना या भागना, तो मैदान मारना मतलब क्या होता है? तो मैदान मारना मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए जीतना, तो मतलब जीत लेना था, हासिल कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21, 9 2 11 हो जाना मतलब कहावत है, पहेली है, मुहावरा है, इनमें से तो 9 2 11 क्या है? तो एक प्रकार का 9 2 11 एक प्रकार का मुहावरे है, तो 9 2 11 मतलब भाग जाना। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब क्या होता है? ऊँट को जीरा पसंद है, ऊँट को जीरा खिलाना चाहिए, असफलता को छिपाना चाहिए, जरूरत है बहुत कम। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब क्या होता है? तो ऊँट का जीरा मतलब आपका जो जरूरत है उससे ज्यादा कम हो, मतलब आपको जितना जो मान लीजिए स्पेस है, इतना स्पेस में आपको रहने की जरूरत, इससे और भी ज्यादा इतना छोटा स्पेस है, तो यही बोलता है ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट का मुंह कितना बड़ा होता है? ऊँट का मुंह इतना बड़ा है, तो उसके मुंह में इतना सा थोड़ा सा जीरा दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, तो वही मतलब कहावत है। क्वेश्चन 23, सांप भी मरे और लाठी में न टूटे, क्या अर्थ होता है? सांप को मारने से लाठी नहीं टूटती, सांप को लाठी नहीं मारना चाहिए, बिना नुकसान का काम पूरा होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, तो बताइए सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे मतलब क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिना नुकसान का काम आपका पूरा हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, घर के मुर्गी दाल बराबर, घर में मुर्गी पालन करना, घर की चीज उसका उचित मूल्यांकन नहीं होना, दिखावा करना या तुच्छ बेजार, बताइए। घर के मुर्गी दाल बराबर कहावत पढ़ेंगे, मतलब जो घर का जो बहुमूल्य व्यक्ति है उसका कोई मूल्यवान नहीं है, तो उसका कोई मूल्य नहीं होता, यही मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा वाक्य है? तो बताना, मुहावरा वाक्य को सरसता और प्रभाव उत्पन्न करता है, मुहावरा वाक्य में आकर्षण और तीखापन उत्पन्न करता है, मुहावरा वाक्य को विलक्षण और प्रभाव उत्पन्न करता है, और तीनों सही है, तो बताइए क्या होगा?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी सारा का सारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 साना साना हाथ जोड़ी के लेखक बताइए इसका लेखक कौन है? मधु ककरिया, नागार्जुन, महादेवी द्वीप शर्मा या ऋतुराज? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मधु ककरिया साना साना हाथ जोड़ी। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लोग को जोड़ने का कोशिश कीजिए। हम कमेंट नहीं पढ़े, डायरेक्ट आपका सारा सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, आप जल्दी जल्दी कीजिए, आप बनाने की कोशिश कीजिए। मधु ककरिया का जन्म कहाँ हुआ? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उनका जन्म कहाँ था? कोलकाता में जन्म होता है। नेक्स्ट है शिव शिव प्रसाद मिश्रा या तो रूढ़ की कीर्ति, तो रूढ़ की कीर्ति है देहाती दुनिया की, त्रिशंकु की, बहती गंगा की, जंगल का दत्त का? तो रूढ़ की कीर्ति तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहती गंगा की, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहती गंगा। क्वेश्चन नंबर 29 साना साना हाथ जोड़ी में किस राज्य का जिक्र किया है बताइए? सिक्किम, असम, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो आप लोग पढ़े होंगे कहानी, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तो साना साना हाथ जोड़ी में सिक्किम राज्य का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 साना साना हाथ जोड़ी किस प्रकार की रचना है? गीत है, कविता है, लोकगीत है, यात्रा वृत्तांत? तो कौन सा है? तो साना साना हाथ जोड़ी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। क्या है? एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत के बारे में जिक्र किया है। क्वेश्चन नंबर 31 साना साना हाथ जोड़ी की रचना किस पुस्तक से लिखा गया? देखिए कितना क्वेश्चन पूछा गया इसी से। कृतिका भगवान, कृतिका भाग 2, क्षितिज भगवान, क्षितिज भाग 2? तो बताइए कौन सा कृतिका से है या क्षितिज से है? तो सही आंसर की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर कृतिका भाग 2 से लिया गया है साना साना हाथ जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगोटक का असली नाम बताइए। गंगोटक, 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 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर गंगोटक, तो गंगोटक, तो गंगोटक का असली नाम होता है गंगटोक। ठीक है, चलिए। यही हैया झुलनी है रानी, तो यही हैया झुलनी है रानी हो रामा के लेखक बताइए। अज्ञेय है, मधु कंवरिया, जयशंकर प्रसाद, शिवनाथ प्रसाद मिश्र है? कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी शिव प्रसाद मिश्र या रुद्र। क्वेश्चन नंबर 34 टुन्नू मतलब टुन्नू और दुलारी किस कहानी के बात है? तो टुन्नू और दुलारी एक कहानी यह भी है, यही थैया झुन्नी है रामा, नेताजी का चश्मा, इनमें से तो कौन सा कहानी का ये जिक्र किया गया है? तो आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी यही थैया झुन्नी है रामा। क्वेश्चन नंबर 35 प्याज और हरी मिर्च के साथ दुलारी की कटोरी में क्या था? तो दुलारी और कटोरी के में मतलब प्याज के साथ जब वो हरी मिर्च खाती है तो उसका दुलारी की कटोरी में और क्या रहता है? दाल रहता है, चावल रहता है, चना रहता है, मटर रहता है, क्या रहता है? तो उनकी कटोरी में क्या रहता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चना रहता है। तो उसके साथ क्या रहता है? प्याज और मिर्च के साथ उनका कटोरी में चना भी रहता है। टुन्नी और डोलारी पहली बार कहाँ मिले थे? मेला में, कजली जंगल में, बाजार में या रेल में? तो कहाँ मिला, मतलब बाजार में या रेल में? तो कहाँ मिला था ये दोनों? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर कजरी और दंगल में, तो दंगल में ये दोनों मिला था। नेक्स्ट है टुन्नू कैसा व्यक्ति था? तो टुन्नू कैसा व्यक्ति था? कमजोर, लापरवाह, धनी या देशभक्त? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी देशभक्त व्यक्ति था। टुन्नू एक प्रकार का देशभक्त व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 30 है टुन्नू कहाँ मारा गया था? टाउन हॉल में, जंगल में, जेल में या मोहल्ले में? तो कहाँ मारा गया था? तो ये टाउन हॉल में उनकी जाके मृत्यु हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक कौन है? नागार्जुन, अज्ञेय, निराला या मोहन राकेश? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी मतलब कि अज्ञेय। थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर दे रहे हैं ताकि आप लोग भी इसको आराम से जल्दी जल्दी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 40 मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक किस विषय के विद्यार्थी थे? तो बताए कौन सा विषय के? गणित के, विज्ञान के, हिंदी के या इतिहास के? कौन सा विषय के लेखक थे? ऑप्शन में भी विज्ञान विषय के लेखक है, तो विज्ञान विषय के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 41 मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक कहाँ जाने के अवसर मिला? तो कहाँ जाने का अवसर मिला था? चीन, अमेरिका, जापान या श्रीलंका? तो कहाँ जाने का इनको अवसर मिला था? क्या होगा? जापान जाने का अवसर मिला था, तो ऑप्शन में सी जापान। जल्दी जल्दी आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 शिव पूजन रचना वाले कितने खंडों में प्रकाशित थे? 4, 6, 5, 7? तो कितने खंडों में प्रकाशित है बताइए? तो 4 खंडों में प्रकाशित है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 खंडों में। क्वेश्चन नंबर 43 कमलेश्वर किस पुस्तक से सम्मानित है? तो किस पुस्तक से उनको सम्मानित किया गया था, मतलब कि किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से, पद्म भूषण पुरस्कार से, या अभी दोनों से, इनमें से कोई नहीं? तो दोनों पुरस्कार से, तो साहित्य पुरस्कार अकादमी और पद्म भूषण दोनों मतलब पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। अज्ञेय का पूरा क्या नाम था बताना, क्या नाम था अज्ञेय का? सचिदानंद हीरानंद, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन, सचिदानंद वात्स्यन या सचिदानंद पूर्णानंद वात्स्यन?
तो क्या नाम था इनका? तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? सचिदानंद हीरानंद बासन। क्वेश्चन नंबर 45, हिरोशिमा कहाँ था? तो हिरोशिमा पता है कहाँ का था? चीन में, रूस में, जापान में, अरब में, तो कहाँ का ये जगह था? तो हिरोशिमा कहाँ था? तो इसका सही आंसर होगा 46 45 45 ना, 45 का ऑप्शन नंबर सी, जापान में। तो जापान में ये आपका हिरोशिमा में नागासाकी और हिरोशिमा का जो जगह था वहाँ पे क्या कहता बम गिराया गया था, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। तो अमेरिका के द्वारा नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिराया गया था, बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ था उस समय। नेक्स्ट है, हिंदी हिंदी आसानी से क्या की जा सकती है? हिंदी को आसानी से क्या किया जा सकता है? बोली जा सकता है, बोली लिखी भी जा सकता है, पढ़ी जा सकता है, या तीनों सही है? तो क्या कर सकते हैं हम हिंदी को आसानी से? तो हम उसको बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारा का सारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सा सही है? मतलब कामुदनी, कुमुदनी, कुमुदनी, या तीनों सही है? तो क्या सही होगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो कुमुदनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कुमुदनी ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ये गलत है, तो ये नीचे वाला बी होगा कुमुदनी, तो हम लिखते थे इसको कुमुदनी के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पर ध्यान दीजिएगा। देव नदी, नश्वरी, सुरसरिता, सरस्वती। तो गंगा का क्या मतलब कि पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो हम उसको क्या कहते थे? सरस्वती के नाम से गंगा को नहीं डिनोट करते, तो ऑप्शन नंबर डी ये सही गलत है। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से सही शब्द कौन सा है? तो सही शब्द बताना है। कवित्री, परिभाषा, सांस्कृतिक, या सभी। तो कौन सा सही शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक, ठीक है। कवित्री गलत हो जाएगा, परिभाषा भी गलत है, तो सांस्कृतिक सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, चलिए हम लोग 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद वो करेंगे। संयुक्त वाक्य क्या है? तो संयुक्त बात बताते हैं। सुबह उठी और पंछी चहचहाने उठे, घर चलो, चलो छिप गए, सूर्योदय हो गया। तो मतलब संयुक्त, संयुक्त मतलब क्या? जुड़ के बनने वाला पद। तो संयुक्त वक्त क्या हो जाएगा बताइए? संयुक्त हो जाएगा ऑप्शन में सुबह उठे, देखिए सुबह उठा और मतलब जुड़ गया, तो वही होता है पंछी चहचहाने लगे। तो हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आपका हिंदी, हिंदी जो उत्पाद सिपाही था, हिंदी उत्पाद सिपाही का, उत्पाद सिपाही का जो कोई भी पीवाई के क्वेश्चन लगा रहे हैं तो इसको जरूर लगाइए। हिंदी उत्पाद सिपाही जो हिंदी में पीवाई के क्वेश्चन आया था, उत्पाद सिपाही 2019 में आया था, इसका क्वेश्चन हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग 50 से फिर और 51 से लेकर 100 तक इसको कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों लोग परिवारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लाइव देख रहे हैं उसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा हिंदी जब तक उत्पाद सिपाही आपका नहीं हो जा रहा है तब तक हमको आपका सारा का सारा प्रैक्टिस सीरीज अलग से टॉपिक वाइज ग्रामर सारा इसको कवर करवा दें। लखनवी अंदाज के लेखक नवाब के बारे में क्या अनुभव हुआ था? देखिए लखनवी अंदाज पढ़ेंगे तो नवाब को क्या अनुभव हुआ था? नवाब बातचीत के लिए उत्सुक थे इसीलिए अनुभव हुआ था, नवाब बातचीत के लिए उत्सुक नहीं थे, नवाब झगड़ा करना चाहते थे, इनमें से। तो बताइए लखनवी अंदाज जब ट्रेन में सफर कर रहे थे, मतलब कि लेखक और वो, तो उन दोनों के बीच में क्या मतलब क्या वो सोचे थे? तो क्या कहते हैं, नवाब क्या था उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक थे। जब वो खीरा काट रहे थे फिर वो लोग खीरा दोनों शेयर करता है और खाता है। क्वेश्चन नंबर 52, सर्वश्री दयाल का जन्म कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, या पंजाब में? कहाँ जन्म होता है? तो उनका जन्म कहाँ था? उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 53, मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ? 1831, 1931, 1833, 1829। तो कहाँ उनका जन्म होता है? तो मन्नू भंडारी का जन्म ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1931 में उनका जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 54, एक कहानी यह भी कि लेखिका था कौन है? मीराबाई, महेश्वर देवी, मन्नू भंडारी, महेश्वर देवी। तो एक कहानी यह भी कि लेखिका का कौन है? तो एक कहानी यह भी कि लेखिका ऑप्शन नंबर सी मन्नू भंडारी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मन्नू भंडारी। क्वेश्चन नंबर 55, मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? कटक में, कानपुर में, मध्यप्रदेश में, बिहार में। तो कहाँ उनका जन्म होता है? तो उनका जन्म होता है ऑप्शन नंबर सी मंद मतलब कि मंदसौर में। तो मंदसौर में उनका जन्म होता है। 56 में देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? मतलब ये सब डेट आपको पूरा याद करके रखना है। 1860, 1864, 1900 में, 1961 में। तो कहाँ जन्म होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1864 में। देखिए आपको हिंदी का जितना भी टॉपिक, महादेवी वर्मा, जितने भी कहानी है, राम रसन परशुराम, अनुवाद, नेताजी का चश्मा, जितना भी है सारा को टॉपिक बस हम आपका एमसीक्यू करवा देंगे ताकि एग्जाम में आपको आसानी हो जाए। मासिक पत्रिका सत्यशती के संपादक कौन थे? सूर थे, तुलसी थे, कबीर थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? तो इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महादेवी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 58, यतीन्द्र मिश्रा का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में, जनकपुरी में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। तो उनका जन्म ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अयोध्या में उनका जन्म हुआ था।
क्वेश्चन 59, संस्कृत निबंध के लेखक कौन है? यतीश मिश्रा, महादेवी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल या मतलब कि भद्र आनंद कौशल्य। तो कौन है इनका लेखक? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 59 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, भदंत आनंद कौशल्य। क्वेश्चन नंबर 60, नौबत खाने में इबादत खाने के लेखक हैं स्वयं प्रकाश, यतीश मिश्रा, भयंत आनंद कौशल्य, इनमें से कौन है? तो नौबत खाने में इबादत खाने के लेखक, तो इनका लेखक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यतीश मिश्रा। तो अभिजीत मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 61, कृतिका भाग 2 में कितनी रचनाएं संकलित है? तो बताइए, बुक से भी क्वेश्चन है, कितनी रचनाएं हैं? 5, 8, 12, 14। तो कितनी रचनाएं संकलित किया गया है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5। तो कितनी रचना? 5 रचनाएं संकलित किया गया है। क्वेश्चन 62, कृतिका भाग 2 की सभी रचनाएं विशिष्ट है। तो सभी रचनाएं विशिष्ट है, कथ्य में, शिल्प में, प्रस्तुत में, सभी में। तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी। तो क्या हो जाएगा? सभी, ए बी सी। तो कल्प में भी है, शिष्य में है और प्रस्तुति में भी है। माता का आंचल के लेखक हैं शिव पूरन सहाय, कमलेश्वर, शिव प्रसाद रुद्र, इनमें से कोई नहीं। माता का आंचल का लेखक तो हो जाएगा शिव प्रसाद पूजन सहाय। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, माता का आंचल किस उपन्यास का अंश है? महिला आंचल, ईंधन, देहाती दुनिया, इनमें से कोई नहीं। तो माता का आंचल, तो माता का आंचल देहाती दुनिया। तो माता का आंचल किस समय है? देहाती दुनिया का उपन्यास का अंश है। क्वेश्चन नंबर 65, शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? चंपारण में, मुंगेर में, भोजपुर में, पटना में। तो शिव पूरन जी का जन्म कहाँ होता है? आपका भोजपुर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भोजपुर में। क्वेश्चन नंबर ना, इसको कलर चेंज करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, माता का आंचल का लेखक अपनी माँ को क्या कहा कर पुकारते थे? मो, माई, मैया जी या माता जी। तो क्या कहा कर पुकारते थे? तो मैया कह के पुकारते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैया कह के उनको पुकारते थे। क्वेश्चन नंबर 67, कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? 1930, 1932, 1935, 1939 में। तो कमलेश्वर जी का जन्म 1900 मतलब 32 में होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसके लेखक कमलेश्वर है? माता का आंचल, घर के कहानी, मांझली दीदी या जॉर्ज पंचम। तो कौन सा कहानी के लेखक है? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज पंचम का नाम किसका लेखक? कमलेश्वर। तो जॉर्ज पंचम का लेखक हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 69, शिव पूजन सहाय उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? शिवा, भोलानाथ, तारकेश्वर या पूजन सहाय? शिव पूजन जी क्या कहकर उनका पिताजी पुकारते थे? तो उनका पिता क्या था? ऑप्शन में भी भोलानाथ कहकर पुकारते थे। उनका पिता भोलानाथ कहकर पुकारते थे। क्वेश्चन नंबर 70, जॉर्ज पंचम के नाक के लेखक अज्ञेय है, यशपाल है, रामप्रसाद द्विवेदी, कमलेश्वर जी हैं। तो जॉर्ज पंचम के नाक के लेखक कौन है? ऑप्शन में कमलेश्वर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कमलेश्वर जी। क्वेश्चन नंबर 71, जॉर्ज पंचम के नाक के लेखक कौन सा रूप देखा जाता है? बैंक का, पत्रकार का, शिक्षक का या कर का? तो क्या रूप आपको देखने मिलता है? बैंक मतलब ये वाला जॉर्ज पंचम के नाक आप पढ़े होंगे, जिसका नाक टूट जाता है उसको खोजने के लिए पूरा सब मिल के जुट पुट जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का क्या आ जाओ पत्रकार। तो जॉर्ज पंचम का कौन सा रूप देखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 71 ना, हाँ 71 का सही आंसर हो जाएगा पत्रकार। तो कौन सा रूप देखा जाएगा? जॉर्ज पंचम नाग के लेखक कौन सा रूप देखा जाता है? तो लेखक का आपका बैंक का रूप देखा जाता है ना, सही गलत हो जाएगा। इसका हो जाएगा बैंक का रूप देखा जाता है। तो क्या ना है? बैंक का रूप देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तब बैंक का रूप देखा जाता है। 72, जॉर्ज पंचम की नाग किस महारानी में चर्चा हुआ है? महारानी एलिजाबेथ, महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी तपस्वी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? तो कौन सा? महारानी एलिजाबेथ का जिक्र कहता है। क्वेश्चन 43, 73, महारानी एलिजाबेथ कहाँ की महारानी रहती थी? कनाडा की, इंग्लैंड की, अमेरिका की या फ्रांस की? कहाँ की रहती है? तो महारानी एलिजाबेथ कहाँ की रहती है? इंग्लैंड की महारानी रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड की। क्वेश्चन नंबर 74, महारानी एलिजाबेथ के सूट की रेशम का कपड़ा कहाँ से मंगाया? तो उनका जो रेशम का कपड़ा रहता है जब वो पहनने के लिए आती है जॉर्ज पंचम को नाक के देखने के लिए, तो कहाँ का मंगवाया जाता था? हिंदुस्तान, कनाडा, अमेरिका या रूस? तो उनका कपड़ा कहाँ से मंगाया जाता था? हिंदुस्तान से ही मंगाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75, जॉर्ज पंचम की मूर्ति में क्या कमी रह गई थी? कान नहीं थे, नाक नहीं था, पैर नहीं था, हाथ नहीं था। तो क्या नहीं था? तो जॉर्ज पंचम की नाक में क्या नहीं था? ऑप्शन नंबर बी था नाक नहीं था। तो नाक ही टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, सूरदास का जन्म कब माना जाता है? 1378, 1478, 1578, 1677। तो उनका जन्म कब माना जाता है? तो उनका जन्म माना जाता है ऑप्शन नंबर 20, 1478। तो सही आंसर 1478। क्वेश्चन नंबर 77, किसने मथुरा जाने के बाद गोपियों के पास किसके जरिए संदेश भेजा था?
तो किसके जरिए संदेश भेजा था? सुदामा के जरिए, उद्धव के जरिए, वत्सल के जरिए, रेणु के जरिए, किसके द्वारा मतलब संदेश भेजा था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्धव के जरिए संदेश भेजा था। ऑप्शन नंबर बी, उद्धव के जरिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1530, 1531, 1532, 1533। तो उनका जन्म होता है 1532, तो सही आंसर होगा 1532। क्वेश्चन नंबर 17 है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? ब्रज भाषा में, मगही भाषा में, अवधी भाषा में, संस्कृत भाषा में? तो उनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवधी भाषा में। तो सही आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 18, देवदत्त द्विवेदी शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या इटावा? तो उनका जन्म कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इटावा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इटावा। क्वेश्चन नंबर 21, देवदत्त द्विवेदी काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो कितनी थी? 32 से 52, 42 से 62, 62 से 72, 62 से 82। तो कितनी थी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 52 से लेकर 72। तो 52 से लेकर उनके 72। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जयप्रकाश प्रसाद जी का जन्म कहाँ होता है? 1880 में, 1888 में, 1889 में, 1890 में? कितना में मतलब कब होता है ये पूछा गया, डेट बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इनका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1889 में। क्वेश्चन नंबर 83, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ? इटावा, कानपुर, लखनऊ या वाराणसी? तो उनका जन्म वाराणसी। तो सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 84, सूर्यकांत त्रिपाठी नारे का जन्म बताइए। देखिए सब लेखक आपको जन्म, उनका जगह, उनकी संस्कृति, कौन कौन सा उपन्यास लिखा था, कौन सा बुक मतलब वो लिखा, कृतिका कौन सा पार्ट से है, कौन सा टू में है, ठीक है। तो सारा याद रखिएगा, 1896, 1897, 1898, 1899 बताइए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 1899। क्वेश्चन नंबर 85, क्षितिज भाग 2 में कितनी रचनाएं की गए थे बताइए। क्षितिज भाग 2 में 17, 20, 24 या 26? तो कितनी रचनाएं की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 17। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 17 रचनाएं की गई थी। नेक्स्ट है, क्षितिजा भाग 2 संकलित है, कहानी, स्मरण, कविता या उपन्यास सभी विधाएं। तो कौन कौन सी चीज सम्मिलित है? तो उनमें कहानी भी है, स्मरण भी है, कविता भी है। तो सही है, सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 87, विनय पत्रिका किन की रचना है? व्यास की, तुलसीदास की, मीरा की, जायसे की? किन की रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास की रचना। तो ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट है, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? मुंगेर में, पटना में, दरभंगा में, चंपारण में? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दरभंगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दरभंगा में उनका जन्म होता है। नागार्जुन को किस भाषा में कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? संस्कृत, अवधी, ब्रजभाषा या मैथिली? तो कौन सा भाषा में मतलब उनको पुरस्कार दिया गया था? तो 89 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैथिली भाषा। तो मैथिली भाषा में पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिजा कुमारी मथुरा का जन्म कब हुआ था? 1900 में, 1909 में, 1915 में, 1918 में? तो उनका हो जाता है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1918। तो क्या हो जाएगा 1918। नेक्स्ट है, छाया मत छूना किन की कविता है? नागार्जुन की, सूर्यकांत त्रिपाठी नारे की, गिरिजा कुमारी का, जयशंकर प्रसाद की? तो किन की रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गिरिजा कुमारी माथुर जी का छाया मत छूना कविता का रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 हम लोग आपको अंतिम प्रश्न की ओर आ गए हैं। कन्यादान के कवि कौन है? नागार्जुन, ऋतुराज, देव या सूरदास? तो कन्यादान तो क्या होगा ऋतुराज। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऋतुराज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, क्या है, मंगलेश डबराल का जन्म कब होता है? 1997, 1948, 1949, 1950? अच्छा 47 था। चल बताइए क्या हो जाएगा, मंगलोर डबराल का जन्म कब होता है? तो उनका जन्म कब होता था? 1948 में जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 94, सूरज कब निकलेगा यह कहानी लेखक कौन है? तो लेखक सूरज कब निकलेगा कहानी के लेखक मंगलेश डबराल है, स्वयं प्रकाश था, ऋतुराज जी है, नागार्जुन जी है? 94 का सही आंसर की ओर हम लोग बढ़ेंगे और क्या होगा ऑप्शन नंबर बी स्वयं प्रकाश। तो ये स्वयं प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम वृक्ष बेनीपुरी का संपूर्ण साहित्य का नाम बताइए। संपूर्ण साहित्य का नाम क्या था? बेनीपुरी काव्य संग्रह, बेनीपुरी कविता संग्रह, बेनीपुरी रचना संग्रह, बेनीपुरी रचनावली? क्या होगा ऑप्शन नंबर डी बेनीपुरी रचनावली। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेनीपुरी रचनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें बोला है चिंता के फूल कहानी के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, नागार्जुन जी, जयशंकर जी, देव? तो चिंता के वृक्ष कहानी के लेखक कौन है ये बताना है आपको। तो 96 के ओर हम बढ़ेंगे और इसका सही आंसर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97,
झूठ सच उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी, मोहन राकेश या यशपाल जी। तो 97 का सही आंसर यशपाल जी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यशपाल जी। चलिए 98, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना कितनी वर्ष की अवस्था में पत्र पत्रिका छपने लगी थी? बताना कितनी वर्ष की अवस्था में पत्र पत्रिका छपने लगी थी? 15 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में, 17 वर्ष की अवस्था में, 18 वर्ष की अवस्था में? तो क्या होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 15 वर्ष की अवस्था में पत्र पत्रिकाएं उनकी छपने लगे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, बाल गोविंद भगन के लेखक कौन थे? गिरधार कुमार माथुर, स्वयं प्रकाश जी, रामवृक्ष बेनीपुरी, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो बाल वृक्ष सही आंसर होगा रामवृक्ष बेनीपुरी, बाल गोविंद भगत के लेखक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, यशपाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में, दिल्ली में, बिहार में या झारखंड में? पंजाब, बताइए कहाँ होगा यशपाल जी का जन्म? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। तो क्या होगा सही आंसर हो जाएगा पंजाब। तो पंजाब में उनका जन्म होता है, ठीक है। तो देखिए ये वाला पीडीएफ आपका जो है उत्पाद सिपाही का, ये उत्पाद सिपाही का पूरा पीडीएफ कंप्लीट हो गया है। तो जो कोई भी झारखंड उत्पाद सिपाही का हिंदी का कर रहे हैं तो ये वाला पूरा आपको कंप्लीट कर दिए। आप जरूर इसको पूरा लगा के जाइएगा एग्जाम से पहले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, आपको पर डे टॉपिक वाइज का प्रैक्टिस सीरीज लाएंगे जो आपको हिंदी को टारगेट करके रहेगा। और जो उत्पाद सिपाही का खोटा का कर रहे हैं तो वो खोटा का चल ही रहा है। आज से हिंदी का भी पर डे लाइव प्रैक्टिस सीरीज आएगा, जो आप इसको जरूर जुड़िएगा। पर डे का लाइव आपको हो सकता है शाम में 6 बजे या 11 बजे का लाइव आएगा। तो 6 बजे या 11 बजे लाइव आएंगे पर डे, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, हिंदी में पर डे लाइव हिंदी के लिए 6 से 11 के बीच में लाइव आएगा। 8 बजे आपका जो आपका झारखंड जीके का या उत्पाद सिपाही आएगा क्वेश्चन पर डे आएगा। और बिहार स्टेट का जो तैयारी करते हैं बिहार स्टेट, ठीक है, बिहार स्टेट या बिहार टेट का, तो बिहार टेट का जो तैयारी का उनका पर डे 6 बजे शाम में वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। या तो हम लाइव नहीं आ पाएंगे तो 6 बजे नहीं आ पाएंगे तो इसमें अपलोड हो जाएगा। तो ये वाला टाइमिंग शेड्यूल आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।